अहंकार और उसके कार्यों का वर्णन। श्री कहती हैं, अहंकार भी गुण की विषमता के कारण तीन प्रकार का है। तामस अहंकार से आकाश आदि और तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है। सत्व अहंकार की वृद्धि से पंच ज्ञानेंद्रिय की उत्पत्ति हुई। राजस अहंकार से पांच कर्मेंद्रिय की उत्पत्ति हुई। सत्व और राजस, इन दोनों से मन की उत्पत्ति हुई। इसलिए मन ज्ञानेंद्रियात्मक, कर्मेंद्रियात्मक दोनों है। तत्व पद्धति इस प्रकार की कही गई है। इसमें मूलभूता सनातनी प्रकृति एक ही प्रकार की है। उस प्रकृति से अन्य महद आदि सात कार्य और कारण दोनों ही उत्पन्न होते हैं। उन तन्मात्राओं से विशेष आकाश, वायु आदि पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है। आकाश आदि पंच महाभूत, पांच ज्ञानेंद्रिया, पांच कर्मेंद्रियां और मन, ये 16 विकार ही हैं, ऐसा तत्व चिंतकों ने कहा है। प्रकृति, महान, अहंकार, ये तीन, तन्मात्राएं 5, महाभूत 5 और कर्मेंद्रिय 5, ज्ञानेंद्रिय 5, मन 1, इस प्रकार कुल 24 तत्व कहे गए हैं। हे व्रतरहंता, ये तत्व जितनी संख्या में हैं और इनकी जितनी जितनी विशेषताएं हैं, ये सब हम पूर्व में कह आए हैं। अपने से उत्पन्न 23 विकारों से युक्त ये प्रकृति अव्यक्त है, इसे भी हम कह आए हैं। हे सुराधे, ये प्रकृति अपनी अवस्था में अव्यक्त और परिणाम अवस्था में व्यक्त है। इसलिए यह व्यक्त और अव्यक्त दोनों होने से प्रसव धर्म वाली है। कभी भी नाश न होने वाली ये चित शक्ति विलक्षणा है। तत्व शास्त्र के विशारदों ने इसे ही जीव संज्ञा से कहा है। प्रकृति और पुरुष महान से भी महत्तर है। इनका ये स्वभाव है कि किसी में आसक्ति नहीं रखते, किंतु आसक्त जैसे दिखाई पड़ते हैं। यद्यपि दोनों ही नित्य हैं, अलिंग हैं, तथापि दोनों लिंग ग्राह्य हैं, लिंग द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। बुद्धिमान पुरुष पहले इनका साधर्म में इस प्रकार समझे। अब हे इंद्र, इन प्रकृति और पुरुषों का वैधर्म कह रही हूं, आप उन्हें सुनिए। प्रकृति त्रिगुणात्मिका और सतत परिणामनी है, अविवेक युक्त है, अशुद्ध है, सारे जीवों के लिए समान है। ये विषय है और चेतना रहित है और सुख दुख के द्वारा जीवों को मोहित करती है। पुरुष कार्य कारण वर्जित, तटस्थ है, नित्य है, क्रिया करने वाला है, किंतु उसमें लिप्त नहीं होता है। वे साक्षी, दृष्टा, शुद्ध और अनंत गुणों वाला है। इस प्रकार इन दोनों का वैधर्म कहा गया। अब इनकी प्रकृति सुनिए, जो सत, असत आदि विकल्पों से संकुल है और ध्रुवाहीन, नित्योदिता, सदानंदा, पूर्व में कहे गए 60 गुण से युक्त विग्रहवती मैं उन भगवान नारायण की शक्ति हूं, जो विष्णु से अलग कभी नहीं रहती। ये दोनों प्रकृति और पुरुष मुझसे उत्पन्न होते हैं और मुझ में ही लय भी होते हैं। वही मैं महालक्ष्मी विविध उन भावों से संसार में विस्तार प्राप्त करती हूँ। मैं उन नारायण में स्थित होकर पुनः उन्हीं से उदय प्राप्त करती हूँ। सनातन वास्तव विष्णु एक ही है, उनसे शक्ति पृथक नहीं है। इस कारण वे ही अद्वैत ब्रह्म निष्कल हैं। ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य और तेज के समुद्र हैं। वे सदा ही तरंग रहित स्थिर रहते हैं। ये सारा चराचर जगत उन्हीं का स्वरूप है। हे इंद्र, इस प्रकार मैंने सांख्य विज्ञान का लेश मात्र आपको प्रदर्शित किया।